ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा के पास जो महिला आई, बाबा ने भाई बहन करके उनको परिचय दिया। नाम था उनका चंद्रा और उनके पति का नाम था रामचंद्र। रक्षाबंधन का कार्यक्रम द्वारका माई में हर्ष उल्लास के साथ निपट गया। अब सभी लोग बैठे थे। चंद्रा जी भी और उनकी पड़ोसन सावित्री जो उनके साथ आई थी, वहीं द्वारका माई में बाबा के पास ही रह रहे थे। अगले दिन शाम को जैसे कि प्रवचन के लिए सभी लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे थे, तभी बाबा कोई कहानी सुना रहे थे। जितने में कुछ बाबा को एहसास हुआ। एहसास ये हुआ, बाबा ने कहा, तुरंत चेहरे की भाव बाबा के बदले। सभी लोग अचंभे में कि अचानक साईं कथा सुनाते सुनाते कैसे एकदम शांत हो गए। बल्कि किसी ने बीच में कहा भी, साईं आगे की कथा सुनाओ ना। बाबा ने कहा, तात्या तुम चंद्रा के पंढरपुर जाने की तैयारी करो तुरंत। और चंद्रा तुम तुरंत पंढरपुर जाओ, अभी इसी वक्त तुम्हारी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन साईं मुझसे कुछ गलती हो गई। चंद्रा कहने लगी कि गलती तुमसे नहीं हुई, तुम्हारी पंढरपुर में बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए कह रहा हूं तुरंत जाओ। तात्या इनके जाने की व्यवस्था करो तुरंत। तात्या उठ के खड़ा हुआ। तात्या ने कहा चलो, और तात्या ने उनकी जाने की व्यवस्था कर दी और वो पंढरपुर के लिए निकल गई। उधर पंढरपुर में उनके पतिदेव 3-4 दिन लगातार चक्कर काटते रहे अपने सीनियर अधिकारी के पास। क्यों चक्कर काट रहे थे? किसी शिकायत करने के लिए नहीं। असल में रामचंद्र जो थे, चंद्रा के पति, वो सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर थे। कोई पंढरपुर के आसपास पुल बनना था, जिसका नदी के ऊपर पुल बनना था, जिसका प्लान इंजीनियर साहब के पास गया था। इंजीनियर साहब ने उस प्लान में, रामचंद्र ने उस प्लान के अंदर बहुत सारी कमियां पाई और वो बड़े बाबू से मिलने के लिए गए थे। लेकिन बड़े बाबू उनको इग्नोर कर रहे थे। आखिर में जब उनके सब्र का बांध टूटा, 6 दिन तक चक्कर काटते काटते उन्होंने कहा, आज मैं मिलके जाऊंगा, देखता हूं कैसे बड़े बाबू नहीं मिलते। और जाके धमक गए बड़े बाबू के रूम में। बड़े बाबू ने कहा, तुम कैसे आए बिना इजाजत के? उसने कहा, इजाजत की भाई, बात सुनो सीधी सीधी। ये पुल का जो तुमने मेरे पास प्लान भेजा था, मैं किसी कीमत पर पास नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे तुम्हारे लालच से ज्यादा पब्लिक की जान की चिंता है। ये पुल कुछ ही दिनों में धाराशायी हो जाएगा। जो मटेरियल, जो गुणवत्ता तुमने इसके अंदर दर्शाई है, वो किसी कीमत पे पास करने योग्य नहीं है। इस तरह से दोनों में भड़का भड़की हो गई। जो सीनियर अधिकारी था उसने कहा, मैं तुम्हें अभी की अभी निलंबित करता हूं। तुम ना रहोगे, दूसरा इंजीनियर आएगा, वो पास करेगा। तुमने क्या सोचा कि तुम ही हो? चलो, मैं तुम्हें नौकरी से निलंबित करता हूं 1 माह के लिए, बिना वेतन के, कि तुम्हें वेतन भी नहीं मिलेगा और फिलहाल तुम जा सकते हो। रामचंद्र ने नक्शा वक्शा जो भी सिविल के पेपर थे प्लान के फाड़े
फेंके और बड़े बाबू के मुंह पर दे मारे और वहाँ से कहने लगे, तुम मुझे क्या निलंबित करते हो, मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में काम नहीं करना चाहता, इसलिए इस्तीफा मैं दे रहा हूँ। और उन्होंने त्याग पत्र देकर निकल लिए। असल में रामचंद्र का पुश्तैनी मकान विले पार्ले मुंबई के पास था और वो वहाँ से निकल लिए, घर आए, मकान खाली करा और खुद किसी दिमाग में प्रोग्राम बनाकर और वहाँ से निकल लिए। अब जब ये चंद्रा पहुंची अपनी पड़ोसन सावित्री के साथ, देखा मकान के बाहर दरवाजे भिड़े हुए। एक अनजानी आशंका से ग्रसित होकर अपनी साथी महिला से कहने लगी, सावित्री, मुझे आज पता नहीं क्यों भैंसा प्रतीत हो रहा है अपने घर में जाते हुए, क्योंकि इस वक्त इनको दफ्तर में होना चाहिए था और बाहर दरवाजे पर ताला होना चाहिए था, लेकिन दरवाजा के ऊपर ताला नहीं है और दरवाजे बंद हैं। कि एक काम कर, तू मेरे साथ शिरडी गई, शिरडी से यहाँ तक आई, अब तू मेरे साथ घर के अंदर तक भी चल। वो कहने लगी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, चलो। दरवाज़ा खटखटाया, अपना जाके अंदर कोई अनजान व्यक्ति निकल के आया। क्या आप कौन? वो कहने लगा, आप कौन? मैंने कहा, मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी की पत्नी। उसने कहा, अच्छा, वो हमारे विभाग में काम करते थे, लेकिन ये कल से मकान मैंने ले लिया, वो ये इस मकान को छोड़कर चले गए। आप एक काम करो, मुख्यालय जाओ, वहाँ जाकर आपको सारी बात पता चलेगी कि वो कहाँ गए। खैर जी, बेचारी दोनों की दोनों मुख्यालय पहुंची। मुख्यालय गई तो वहाँ पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आई कि ऐसे ऐसे बड़े बाबू को उन्होंने कायदे से हड़का दिया और नौकरी से इस्तीफा देकर निकल लिए। कि कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। आके बेचारी फिर अपने वहीं खड़ी हो गई। तो बाबा ने रक्षाबंधन के दौरान चंद्रा को हीना का इत्र लगाया था और ये कहा था कि इस इत्र की खुशबू जो है, याद रखना कि ये तुम्हें मार्गदर्शन करेगी आने वाले समय में। उधर बाबा ने इन्हें दोनों को भटकते हुए देखा, क्योंकि बाबा को तो पूरा माजरा समझ में आ गया था। बाबा ने तात्या से कहा, केशव तात्या दोनों मौजूद थे द्वारका माई में। उनसे कहा कि केशव तात्या, मैं एक दिन के लिए ध्यान में जा रहा हूँ और मेरा ध्यान कोई भंग ना करे, ये जिम्मेवारी तुम्हारी। ना कोई मुझे आवाज़ देगा, ना कोई मुझे जगाने की कोशिश करेगा। और बाबा ने तात्या से कहा, तात्या हीना का इत्र रखा है, तुरंत लेकर आओ। हीना का इत्र बाबा को उसने ला कर दिया तात्या ने, और बाबा ने वो इत्र अपने लगाया और ध्यान में जाकर बैठ गए। अब ये दोनों महिला खड़ी थी, मुख्यालय से निकलकर बाहर खड़ी थी कि जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें। सावित्री कहने लगी, तो एक काम कर, जब तक रामचंद्र भाऊ जी नहीं आते तब तक तू मेरे घर में रह ले, वो तुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। कोई बात नहीं। इतने में बहुत तेजी से सुगंध आनी चालू हो गई। चंद्रा कहने लगी कि तुम्हें भी सुगंध आ रही है? उसने कहा, हाँ, सुगंध तो मुझे भी आ रही है। कहने की, काय की सुगंध है, काय की सुगंध है। उसे ये याद आया तुरंत बाबा की बात कि हीना का इत्र है, ये सुगंध तुम्हें कब आने वाले वक्त में मार्गदर्शन करेगी, इसलिए इसको ध्यान रखना, याद रखना इस सुगंध को। उन्होंने कहा, चल के देखते हैं, शायद साईं का कुछ इशारा है। सुगंध की दिशा में चली तो वहां जहां सुगंध से आ रही थी वहां एक बाबा बैठे थे, धूनी जलाए कि कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। बाबा ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहीं आना था, यहीं तक का रास्ता तुम्हें इस खुशबू द्वारा बताया गया था।
खैर जी, बाबा के पास पहुंचे कि आगे कहाँ जाएं, कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए। मैंने कहा बाकी अल्लाह मालिक, कि तुम्हारे हाथ पर जो धागा बंधा हुआ है वो धागा तुम्हें अपने आप रास्ता दिखाएगा। फिलहाल तो वो ध्यान में गए। 2 मिनट के लिए बाबा जो वहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने अपनी झोली में से हाथ डाले और 2 रेल के टिकट निकाल कर चंद्रा के हाथ पर रख दिए कि फिलहाल तो मैंने अल्लाह से प्रार्थना की और उसने बदले में मुझे ये 2 टिकट दिए रेल के, कि तुरंत जो पहली रेलगाड़ी मिले उसमें बैठो और दौंड, पूना से पहले स्टेशन पड़ता है लगभग 60 किलोमीटर दूर दौंड, कि दौंड पहुंचो। वो कहने लगी बाबा दौंड से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं, ना हमारा वहाँ घर, ना इनका कोई काम। मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती कि मैं बिना वजह धक्के खाती फिरूं। बाबा कहने लगे क्या तुझे तेरे इस धागे पर यकीन है? यकीन है तो जैसे ऊपर वाले की मर्जी है वैसा कर। इतना कहा और वो दोनों रेल के टिकट वहीं पर रखे और बाबा अदृश्य। अब जब वो धागे का संबंध बीच में आया, क्योंकि वो धागा तो साईं ने बांधा था, तो चंद्रा जी को भी यकीन सा होने लगा और देखा बाबा गायब और केवल वहाँ 2 रेल के टिकट रखे रह गए। तो उनके साथ ये महिला जो सावित्री जी थी वो कहने लगी कि चंद्रा शायद ये साईं की इच्छा है, ये धागा साईं ने बांधा था ना तेरे, ये शायद साईं की इच्छा है, और वरना बाबा कहाँ गए? शायद स्वयं साईं तुझे रास्ता दिखाने आए थे। चल दौंड चलते हैं, देखते हैं। इधर तो ये लोग गाड़ी में बैठ के दौंड पहुंचे। उधर बाबा इनसे पहले इनके पति रामचंद्र, वो शायद आत्महत्या के इरादे से निकले हुए थे और दौंड स्टेशन उतरे हुए थे। वहां जाकर रामचंद्र को समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाबा ने सख्ती से काम लिया और परिचय दिया कि तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है और आज की नहीं, जन्म जन्मों से उस रिश्ता चला आ रहा है। ऐसे ही तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का जन्मों जन्मों से रिश्ता चला आ रहा है, और तुम जो कदम उठाने जा रहे थे उसके बाद उसका क्या होना था। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी का भाई होने के नाते तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम्हारी पत्नी कुछ ही समय के बाद यहाँ पहुँचने वाली है, और जब तक वो नहीं आ जाती तब तक तुम उसका यहाँ इंतज़ार करोगे, और मैं यहाँ ना होकर भी मैं यहीं पर मौजूद रहूँगा। इस तरह से कहकर बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब तो रामचंद्र की भी समझ में आया ये कोई अदृश्य आत्मा थी जो मुझे वार्निंग देकर चली गई, इसलिए वो वहीं प्रतीक्षालय में बैठकर इंतजार करने लगे। उधर ये दोनों महिलाएं, चंद्रा और सावित्री, दोनों महिलाएं दौंड उतरी रेल से। पूरा स्टेशन छान मारा, कहीं इनको अपने पति की दर्शन नहीं हुए। थक हार कर सावित्री कहने लगी कि देख भाई, अब वापस लौटने में ही भलाई है। दौंड में तो तेरे पति मिले नहीं, रामचंद्र भाऊ मिले नहीं, अब तो वापस लौटने में ही भलाई है। 2 घंटे के बाद दूसरी गाड़ी है, उससे वापस लौट लेते हैं, और जब तक वो नहीं आते वो ढूंढते हुए अपने आप मेरे घर तुझे ढूंढ लेंगे, इसलिए तू चिंता मत कर और मेरे साथ मेरे घर पर रहे। चंद्रा की भी समझ में आया, उसने कहा हाँ बात तो सही कह रही है, कोई बात नहीं। वो कहने लगी ठीक है, 2 घंटे बाद दूसरी गाड़ी पकड़कर चलते हैं। उसने किसी से पूछा स्टेशन पर, भैया प्रतीक्षालय कहाँ पर है? उसने कहा वो रहा सामने है। अब दोनों की दोनों प्रतीक्षालय में पहुंची, बैठने ही जा रही थी कि उनके पति रामचंद्र ने चंद्रा कहकर आवाज़ लगा ली। अब तो चंद्रा को मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसके बाद रामचंद्र ने पूरा का पूरा वाकया दोहरा दिया कि ऐसे ऐसे
रामचंद्र कहने लगे, तुम बता सकती हो कि साईं कैसे दिखते हैं? सावित्री कहने लगी, इतने चंद्रा बताए। इतने सावित्री कहने लगी कि मैंने वहाँ शिरडी में रहकर साईं का चित्र एक बच्चे से बनवाया था ताकि मैं पूजा स्थान में रखकर पूजा कर सकूं। देखो मेरे पास चित्र है। देखा तो रामचंद्र हक्के बक्के रह गए। कहने लगे, अरे यही तो आए थे मुझे वार्निंग देकर गए कि जब तक मैं तुम्हारी पत्नी नहीं आ जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तो दोस्तों, पति पत्नी का इधर बाबा ने मिलन करा दिया, उधर बाबा राहता दिलावर के पास गए थे। दिलावर ने दावत का आयोजन किया था, साथ में केशव, तात्या वगैरह वगैरह 5-7 लोग थे। वापसी लौट रहे थे कि गांव वाले किसी नीच जाति के व्यक्ति को लाठियों से तो पिटाई चालू कर रखी थी। बाबा ने कहा, ठहरो। दोनों ही बाबा को जानते थे। इसमें गांव का मुखिया प्लस गांव वाले कि साईं, इसने हमारे गांव में ये नीच जाति का है, इसने हमारे गांव की बाउंड्री से मिलाकर अपना मकान बनाने की कोशिश की। वो नीच जाति का व्यक्ति कहने लगा, साईं मैंने मकान कहीं भी बना लेता, लेकिन मकान बनाना मेरी मजबूरी थी। कि क्यों? मुझे मेरे पिता को यहाँ पर जमीन में गड़े हुए विठोवा मिले थे। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं यहाँ पर मकान बनाऊं, और पिता तो रहे नहीं। अब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने यहाँ विठोवा जहाँ मिले थे वहाँ पर एक छोटी सी एक झोपड़ी डालकर वहाँ रहने का विचार बनाया। बाबा ने समझाया गांव वालों को कि भाई नीच तुम्हारा गांव कैसे अशुद्ध हो जाएगा इस नीची जगत वालों की वजह से। क्या काम करने के लिए नहीं बुलाते तुम इन लोगों को वक्त बेवक्त, तब तुम्हारा गांव अशुद्ध नहीं होता। गांव वाले तब मुखिया कहने लगे, नहीं साईं, हम इस मामले में तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बाबा ने कहा, मत सुनो मेरी बात। अगर राम जी की इच्छा हुई तो क्या कर लोगे? राम जी यहाँ स्वयं मकान बना दें तो क्या कर लोगे? गांव वाले कहने लगे, साईं जब देखी जाएगी। वह उनका इतना कहना था कि इतनी जोर से अंधड़ चला कि यहाँ तक कि तात्या वगैरह जो कोई भी थे सबकी आंखें बंद। जब अंधड़ शांत हुआ तो देखा तो वहाँ पर एक ठीक ठाक पक्का मकान बना हुआ था। और उस मकान को बना हुआ देखकर सभी गांव वालों की जो उस व्यक्ति को मार रहे थे आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा ने कहा, देखा विठोबा जी ने इसके पिता को दर्शन दिए। विठोबा जी की कृपा इस गरीब व्यक्ति पर तुम्हारे से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसने सच्ची भक्ति के साथ विठोबा का पूजा सेवा की, इसके पिता को दर्शन मिले, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मकान बनाना था, जो कि तुमने बनाने नहीं दिया। विठोबा जी ने खुद इसको मकान बनाकर दे दिया। अब क्या करोगे? अब तो सारे गांव वाले बाबा के चरणों में बैठ गए, साईं हमसे हो गई गलती, हमें कर दो क्षमा, और हम आगे से ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। इस तरह से गांव वालों ने क्षमा याचना बाबा से की और बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया, और जो व्यक्ति था उसको आशीर्वाद देकर वापस लौट आए। उसके बाद जब बाबा ध्यान में बैठे थे तो ध्यान से जब जागे तो बाबा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा के रामचंद्र और उनकी पत्नी चंद्रा के साथ आगे क्या हुआ, उन्होंने आगे क्या किया, इन सब उल्लेख को सब आगे की कथा को लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम